क्या आप जानते हैं ब्रिक्स कंट्रीज का एक ऐसा मूव जो कर सकता है यूएसए की पिछले 100 साल की मेहनत बेकार, और क्यों यूएसए एक सुपर पावर भी नहीं रहेगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है वह मूव और भारत का रोल कितना अहम होगा इसमें। आई वेलकम यू ऑल टू द स्ट्रेटेजिक व्यू। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का ग्रुप है जो एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं। इसमें पहले 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज हुआ करती थी: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पिछले साल इसमें और 5 कंट्रीज को ऐड किया गया: इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया समेत ईरान और इथियोपिया को भी। 1945 में हुए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस और पेट्रो डॉलर डील के बाद डॉलर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी बन गई है। दुनिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड डॉलर में ही होता है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि उनकी एक खुद की करेंसी हो, ब्रिक्स करेंसी, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज आपस में करेंसी का यूज करे ट्रेड सेटलमेंट के लिए। जैसे कि अगर इंडिया चाइना ट्रेड करेंगे, डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसीज में सेटल होगा। इससे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी। इस पूरे प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन, अगर बहुत सारी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की तरफ जाती है तो यह अमेरिका के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे किसी युद्ध में हुई हार से कम नहीं मानते। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इस वजह से यूएसए, जो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएगा। इस क्लिप में सुनिए ट्रंप क्यों इसे एक युद्ध में हुई हार के बराबर मानते हैं। But our piggy bank is going to get smaller and smaller all the time because we're losing power. We're losing a lot of, countries on the dollar. I mean, they're going like flies. If we ever lose that, that's the equivalent of losing a war. That would be unbelievable. That would really make us third world. We have lost so many countries. I looked the other day. So Russia's gone. You take a look. Ukraine doesn't sort of exist in a sense. Nobody knows what's going on there. But जैसे कि आपने सुना, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा अगर कोई देश डी डॉलराइजेशन की तरफ जाता है तो यूएसए उस कंट्रीज को पनिश करेगा बहुत सारे टैरिफ के साथ। अमेरिका के धमकी के बावजूद अगर कंट्रीज ब्रिक्स करेंसीज को प्रेफर करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी होंगे। ब्रिक्स करेंसी यूएसए की हेजेमनी को खत्म कर सकती है। जो कंट्रीज ब्रिक्स करेंसी को यूज करते हैं उन पे यूएसए सैंक्शन भी नहीं लगा पाएगा। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तब यूएसए ने रशिया के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया था, और यही डर भारत समेत बाकी ब्रिक्स कंट्रीज को भी है, कहीं उनके फॉरेन रिजर्व फ्रीज ना कर दे यूएसए। ब्रिक्स करेंसी के फॉर्मेशन में भारत का रोल अहम होने वाला है। भारत फिलहाल एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है ब्रिक्स और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। भारत चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी एक नॉन बाइंडिंग हो, क्योंकि भारत नहीं चाहता चाइना के साथ ट्रेड ब्रिक्स करेंसीज में हो। अगर इस करेंसी का यूज बाइंडिंग नहीं है तो भारत के पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। जैसा कि हमने पहले देखा, पिछले साल 5 और कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड किया गया, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश है जो इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स है। अगर कल ऑयल डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में, मेनली ब्रिक्स करेंसी में बेचा गया तो इससे डॉलर को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स कंट्रीज को मिलकर डॉलर को गुड बाय करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं फिलहाल यूएस डॉलर ही है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक मच नीडेड स्टेबिलिटी दे सकता है? बताइए आपके विचार कमेंट सेक्शन में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।